आप लोगों ने कभी सुना होगा कि 1 जूल जो बराबर होते हैं वर्क का यूनिट है वो 10⁻⁷ आर्क के बराबर होते हैं। वर्क में 1 जूल वर्क जो होता है वो किसके बराबर होते हैं? वो 10⁻⁷ आर्क। तो आइए इसको प्रूव करते हैं कि 10⁻⁷ आर्क के किस तरह बराबर हो सकते हैं। आपको पता है? नहीं पता, आपने रटा लगाया है। तो आपसे यहाँ पर देखो कंसेप्चुअली इस चीज को समझते हैं मैथमेटिकल एक्सप्रेशन से। इसमें थोड़ा सा मैथ्स है कि ये किस तरह आते हैं कि 1 जूल किसके बराबर होते हैं? 10⁻⁷ आर्क के। तो वर्क का यूनिट है, ये क्या है? वर्क का यूनिट है। वर्क मुख्तलिफ यूनिट वर्क के होते हैं, मतलब वो सिस्टम पे डिपेंड करता है। एसआई सिस्टम में और दूसरा सीजीएस सिस्टम में। तो एसआई में वर्क बराबर है किसके? एसआई में वर्क का यूनिट क्या है? जॉल। ठीक है। इस तरह सीजीएस में यानी सीजीएस ये दूसरा सिस्टम है सेंटीमीटर ग्राम सेकंड। इसमें वर्क का जो यूनिट है वो क्या है? वो है अर्ग। ठीक है। अब इस बात को समझते हैं कि ये 10⁻⁷ आर्क के किस तरह बराबर हुआ। देखो वर्क क्या है, अगर मैं इस मार्कर पर 1 न्यूटन फोर्स लगाओ और ये 1 मीटर तक डिस्प्लेस करे तो इसको क्या कहता है? 1 जूल वर्क। 1 जूल वर्क क्या है? मैं इस मार्कर को ए से ऊपर फेंकता हूं और इस पर 1 न्यूटन फोर्स लगाता हूं और ये 1 मीटर तक डिस्प्लेस करे तो इसको क्या कहता है? 1 जूल वर्क कहता है। ठीक है। इस पर कितना वर्क हो गया? 1 जूल वर्क। अब देखो 1 जूल वर्क किसके बराबर है? 1 जूल वर्क बराबर है 1 न्यूटन। ठीक है। इस तरह 1 मीटर, ये बात हम जानते हैं। तो जो एसआई सीजीएस में, ये तो एसआई में हो गया, सीजीएस में किस तरह है कि 1 अर्ग बराबर है किसके? 1 डाइन के और 1 सेंटीमीटर की। मतलब एक फोर्स कितना हो? 1 डाइन हो और डिस्प्लेसमेंट हो कितना कवर करे? 1 सेंटीमीटर। कितना कम होता है? देखो डाइन किसका यूनिट है? ये सीजीएस में फोर्स का यूनिट है। ठीक है। सेंटीमीटर किसका यूनिट है? ये सीजीएस में डिस्प्लेसमेंट या डिस्टेंस लेंथ डिस्प्लेसमेंट का यूनिट है। हो गया। अब देखो यहां पर तो 1 जूल किसके बराबर हुआ? 1 जूल किसके बराबर हुआ? 1 जूल बराबर हुआ 10⁻⁷ आर्क के। ये किस तरह बराबर हुआ ये समझते हैं। ये बात तो आप लोगों ने मतलब आपके जहन में आ गया कि 1 आर्क किसके बराबर होते हैं? 1 डाइन फोर्स लगाया और 1 सेंटीमीटर तक डिस्प्लेस करे। 1 जूल 1 न्यूटन फोर्स लगाया और 1 मीटर तक डिस्प्लेस करे। 1 जूल बराबर है 10⁻⁷ आर्क के। ये किस तरह? देखो एसआई में हमें पता है कि जो हमारे पास मीटर है 1 मीटर किसके बराबर होते हैं? हमारे पास 10⁻² सेंटीमीटर। मतलब 10⁻² का क्या मतलब हो गया कि 1 मीटर किसके बराबर होते हैं? 100 सेंटीमीटर। ये बात हम जानते हैं। 100 सेंटीमीटर 1 मीटर 100 सेंटीमीटर। इस तरह 1 न्यूटन किसके बराबर होते हैं? तो वो 10⁵ डाइन के बराबर होते हैं। किसके? 10⁵ डाइन के बराबर होते हैं। अब चलो इसको प्रूव करते हैं। तो 1 जूल किसका बराबर हुआ? 1 जूल किसके बराबर हुआ? 1 न्यूटन। ठीक है। 1 न्यूटन 1 मीटर डिस्प्लेस करे इस तरह ये बराबर है। अब ये लिखो सीजीएस न्यूटन क्या किसके बराबर है? उनकी जगह पर 10⁵ डाइन लिखो। देखो 1 न्यूटन ये, इसकी जगह हमने क्या लिखा? 10⁵ डाइन। इस तरह 1 मीटर 10⁻² सेंटीमीटर ये हमने लिखा। अब इन दोनों को बेस सेम है तो पावर को मल्टीप्लाई करो तो क्या आता है? 10⁻⁷ अर्ग। और ये डाइन और सेंटीमीटर ये क्या है? डाइन सेंटीमीटर। तो क्या हो गया? अर्ग हो गया। ठीक है। अर्ग। सो 1 जूल किसके बराबर हुआ? 1 जूल बराबर हुआ हमारे पास 10⁻⁷ अर्ग के। मेरे हिसाब से अब आप लोगों ने इस बात को अपने जहन में बिठा लिया होगा कि 1 जूल किसके बराबर होते हैं? 10⁻⁷ अर्ग के। और वो किस तरह बराबर होते हैं ये बात आप लोगों की जहन में आई होंगी इंशाल्लाह। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग मी।